ले लो वंदन हमारा। सभी पूज्यों के चरणों में वंदन नमन। आज हमारे प्रांगण में पर्युषण पर्व का कितना दिवस उदित हुआ है? तीसरा दिवस उदित हुआ है। हमारे अंतर्गढ़ सूत्र की वाचना चल रही है। कल हमने अंतर्गढ़ सूत्र में देखा था कि कैसे अतिमुक्त कुमार ने देवकी रानी को क्या कहा था कि आप नल कुबेर समान 6 पुत्रों को आप जन्म दोगी। पर देवकी रानी को क्या लग रहा है कि यह बात मिथ्या कैसे सिद्ध हो सकती है। इस शंका का समाधान करने के लिए वो किसके पास जाती है? नेमिनाथ भगवान के पास वो जाती है। और भगवान के पास जब शंका का समाधान उसका होता है तो क्या होता है हम आगे आज देखेंगे। सूत्र की वाचना शुरू करते हैं। गुरुदेव गुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से हम सूत्र की वाचना शुरू करते हैं। तैनम देवई देवी अरहो अरिठ नेमिस अंत्य अयमतम सोचा निसम हट्ट टुट्ट जाव हिया अरम अरठ नेमि वंदैम नमन सई वंदिता नमन सिता जेनेव ते छ अनगारा तेनेव उवागच्छिता ते छप्पि अनगारे वंदै नमन सई वंदिता नमन सिता आगय गय पुह्या पफुयलोनया कंचयम पडिकिथया दर्यवलयबाह धाराय कंबल पुष्पगम विव समुससीय रोमकुवाते छपि अनगारे अनिमिसाए द्वितीय पेहमानी सुचिरम निरखई निरखिता वंदई नमन सई। तब उस देवकी देवी को अरंत अरिष्टनेमि यह रहस्य सुनकर तथा हृदयंगम कर हष्ट दृष्ट यावत प्रफुल्लुदया होकर अरंत अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमस्कार किया। और वंदन नमस्कार करके वह 6 मुनि जहाँ विराजमान थे वहाँ देवकी रानी चली गई। आकर उसने उन 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया। उसके बाद उन अनगारों को देखकर पुत्र स्नेह का उससे स्तनों में दूध झरने लगा। स्नेह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। हर्ष से शरीर फूलने लगा। शरीर फूलने से उसकी कंचुकी की कसें टूट गई और भुजाओं के आभूषण तथा हाथ की चूड़ियों तंग हो गई। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने पर कदम पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं उसी प्रकार उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। उन 6 मुनियों को अभिनिवेश दृष्टि से देखती हुई चिरकाल तक निरखती ही रहती रही। तत्पश्चात उन्हें 6 मुनियों को उसने वंदन नमस्कार किया। वंदिता नमन सिता जेनेव अरा अरिठनेमि तेवेव उवागच्छिता अरहम अरिठनेमिं तिकुतो अयाहिनम पयाहिनम करेम करिता वंदई नमन सई वंदिता नमन सिता तमेव धम्यम जानपवरम दुरोहिता तेने जेनेव बारावय नयरी तेने उवागच्छिता बारावयम नयरी अनुपवसिता जेनेव सह ये जेनेव बहावर्ये उवठानशाला तेने उवागच्छिता धम्मयाव जानपवराओ पचरुहिता तेने जेनेव जह वासघरे जेनेव सह नित्य तेनेव उवागच्छिता सयम सय नित्यसिम निशयई। वंदन नमस्कार करके जहाँ भगवान अरिष्टनेमि थे वहाँ आई और आकर अरंत अरिष्टनेमि को 3 बार दक्षिण से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उसी धार्मिक श्रेष्ठ पर रूढ़ आरूढ़ हो गई। रूढ़ आरूढ़ होकर जहाँ द्वारका नगरी थी वहाँ आई और वहाँ आकर द्वारका नगरी में प्रविष्ट हो गई। देवकी द्वारिका नगरी में प्रवेश कर जहाँ अपना प्रासाद के बाहर की उपस्थानशाला मतलब बैठने की जहाँ व्यवस्था थी वहाँ आई। वहाँ आकर धार्मिक रथ से नीचे उतर गई और नीचे उतरकर जहाँ अपना वासगृह था वहाँ आकर अपनी शैया थी वहाँ पर आकर बैठ गई। तैनम से देवई अहम अजत्य चिंत्य पथ्य मनोगय संकप्य समुपमने एवं खुलु अहम सिरिसय जाव नलकुमार समाने सत्तप्रिय पयायनो चेवनम मये गसवि बालतनये समुनुभूये ऐसा वियनम कन्यम आसुदेवे छन्नम आसानम ममम अंतियम पाय वंदय हवमागच्छई। उस समय उस देवकी को इस प्रकार का विचार चिंतन प्रार्थना और मानसिक संकल्प उत्पन्न हुआ कि ओहो मैंने समान आकृति वाले नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया
पर एक कभी मैंने बाल्य क्रीड़ा नहीं देखी, बाल्यकाल का अनुभव आनंद नहीं किया। फिर यह कृष्ण वासुदेव भी 6 महीने में मेरे पास मेरे चरण वंदन करने के लिए 6 महीने में एक बार आता है। तम धन्ना नम तावो अम्मयावो जानसी मन ने नियाग कुच्छी संग भुयायम थन दुधायायम महूर समूला वयायम मम्मन पंचपियायम थन मूल कक्क देश भागम अभिसर मानायम मधुयायम पुनः कोमल कमल वमेहिम हत्यन गियुन उगंचे निवस। भाईंदर संघ के हैं, आपने ये नगीना मेवाड़ संघ को समर्पित किया है। मेवाड़ संघ आपका भाईंदर संघ का पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज भाईंदर उप संघ ने कुछ नाटिका प्रस्तुत करने वाले हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो अपनी नाटिका अति शीघ्र प्रस्तुत करें। आज भक्तांबर संपुष्ट है, उसके लाभार्थी परिवार भी हमारे अध्यक्ष जी भैरूलाल जी साहब लोढ़ा का परिवार। सब जने ध्यान रखना, कल स्वर्गीय श्री एकलाल जी की स्मृति में पुत्र सुंदरलाल जी, रुक्मणी जी, भैरूलाल जी, मंजू जी, पौत्र नरेश जी, सीमा जी, दिनेश जी, विधि जी, पीयूष जी, विधि जी, पड़पौत्र अमन जी, ध्रुव जी, कविश जी व समस्त लोढ़ा परिवार, वाटी भयंदर मुंबई। मेवाड़ संघ आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं भक्तांबर संपुष्ट के लाभार्थी होने के लिए अनुमोदना प्रेषित करता है। नाटिका सब जने ध्यान रखना, कल भक्तांबर संपुष्ट का 26वां श्लोक रहेगा, यानी मध्य मंगल है, और सब जने कल अवश्य भक्तांबर संपुष्ट करना, सबको करना है। आज भैरूलाल साहब की तरफ से ये विनती है, जो भी भाईंदर संघ और सभी पधारे हैं, कृपया भक्तांबर संपुष्ट में अवश्य रुकें। अनेकांतवाद के प्रणेता श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशय वंदन। आचार्य आत्मा आनंद देवेंद्र शिव, गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल हर्षित एवं गुणी प्रेम उगम राज विजय के चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के चरणों में त्रिबार वंदना। धर्म सभा में विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं को हमारा सादर जय जिनेन्द्र। अमृत सम ही जानिए साधु संत का उपदेश, राग द्वेष से परे है उनका सब परिवेश, राग द्वेष से है परे उनका सब परिवेश, स्वार्थ रहित व्याख्यान है व्यंग रहित संदेश, अमृत सम ही जानिए साध्वी श्री का उपदेश, साध्वी श्री का उपदेश। इन्हीं भावों के साथ भाईंदर महिला मंडल आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत कर रही है, जिसका शीर्षक है युद्ध में ही जान लिया संयम का ट्रुथ, यानी युवा अवस्था में ही जान लिया संयम का सच। इस नाटिका के माध्यम से हम गत्सुकुमार मुनि के जीवन के रहस्य पर प्रकाश डालना चाहते हैं। आप सभी नाटिका के पात्र को ध्यान से सुनिए। गत्सुकुमार मुनि आपके नाम की धूम मचाते हैं, श्रद्धा भक्ति ज्ञान के दीप जलाते हैं। आपने सहे परिशह बारी, आपने सहे परिशह बारी, सहज शांत समता के धारी, आप है इस युग के परम कल्याणकारी, परम कल्याणकारी। तो आइए आपको ले चलते हैं नाटिका के प्रथम दृश्य में, जिसमें समता, सपना और ममता दोनों क्या वार्तालाप करती है, देखिए। देवकी नंदन तुमको वंदन, किया क्या अनुपम काम है, एक ही दिन में संयम लेकर पाया पद निर्वाण है। पर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया? अरे ममता बहन, आपको पता है इसके पीछे का रहस्य? हाँ मुझे पता है। तो हमें बताओ ना, हम सबको भी जानना है। तो आपको ले चलते हैं 99 लाख भाव पूर्व, जब आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने हमें बताया था कि हमारे शरीर के अंदर रहा हुआ कार्बन शरीर हमारे सभी कर्मों को सेव करके रखता है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने 99 लाख भाव पूर्व गत्सुकुमार मुनि और उनके गत्सुकुमार मुनि के
रहस्य को जानते हैं, उन पे क्या उसका रिफ्लेक्ट पड़ा था, उनको अपने कर्मों को कैसे भोगना पड़ा था। हाँ तो बहन सपना, मेरे पास एक टाइम मशीन है जिससे हम पहले भाव में क्या हुआ ये जान सकते हैं। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो क्या तुम्हें और यहाँ बैठे हर श्रावक श्राविका को जानना है? तो चलो बजर का बटन दबाते हैं। अरे ममता बहन, ये क्या दिखा रही हो? यह तो मुझे किसी का घर लग रहा है, और ये हमारे यहाँ से कितना अलग लग रहा है। अरे बहन, अलग तो लगेगा ना, हम 99 लाख भाव पहले का दृश्य देख रहे हैं। अब तुम शांति रखो और कुछ मत कहना, वरना ये मशीन नहीं चलेगी। तो आइए आपको ले चलते हैं 99 लाख भाव पहले 3 खंड के अधिपति कृष्ण महाराज के छोटे भाई गज कुमार के साथ क्या होता है, उन्हें कैसे कर्म भोगने पड़ते हैं, देखते हैं टाइम मशीन के द्वारा। टाइम मशीन का बजर बजता है। दृश्य दूसरा। उस घर में एक परिवार रहता था, एक पुरुष, उसकी 2 पत्नियां। एक को बच्चा था और एक को बच्चा नहीं था। संतान रहित स्त्री को उस बच्चे से बहुत ईर्ष्या भाव था। वह बच्चे को मारना चाहती थी, तो इसलिए वह उचित अवसर की प्रतीक्षा में लगी हुई थी। तो आप देखिए आगे का दृश्य क्या होता है। माँ, माँ कहाँ है आप? माँ देखिए ना मेरे सिर पर क्या हुआ। माँ, माँ कहाँ है आप? माँ देखिए ना मेरे सिर पर क्या हुआ। अरे बेटा, ये क्या हुआ? तेरे सर में तो बहुत फोड़े फुंसी हो रहे हैं। अरे बेटा अभी रुक जा, मैं कुछ इलाज करती हूँ। अरे अरे, ये क्या हो गया? इसे तो कुछ भी इलाज नहीं लग रहा है। अभी क्या करूं? हाय राम, इसके तो बहुत दर्द हो रहा है। अभी क्या करूं? शायद इसकी छोटी माँ को ही पूछ लेती हूँ, शायद उसे कोई इलाज पता होगा। चलो बेटा। अरे बहन, तुम्हें कुछ पता है क्या? देखो इसके सर में बहुत फोड़े फुंसी हो गए। कुछ इलाज है क्या तुम्हारे पास? हाँ मैं सोचती हूँ। वो मन में सोचती है, मैं तो यही चाहती थी कि कोई ऐसा कारण मिल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ हाँ बहन, मुझे पता है, मुझे उपाय पता है, मैं इसको ठीक कर दूंगी। अरे बहन तो जल्दी करो ना, इससे बहुत दर्द हो रहा है। अब वह दूसरी पत्नी बच्चे को गोद में लेकर बड़े ही लाड़ प्यार से उसे चुप कराने का नाटक करती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसे फिर भी चुप कराने की कोशिश करती है। अब वह धीरे से एक गरम गरम रोटी पीछे से लाती है और उसके सिर पर बांध देती है। ठीक हो जाएगा बेटा। और मन ही मन में सोचती है, अच्छा हुआ, यह बच्चा अब तड़प तड़प कर मर जाएगा, यह नहीं बचेगा। इसकी माँ और मैं दोनों संतान रहित हो जाएंगे। मैं तो यही चाहती थी। अरे बेटा तुम थोड़ा देर ही रखो, थोड़ी सी जलन होगी, घबराहट होगी, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। वह अबोध बच्चा गला फाड़ फाड़ कर चीखा, चिल्लाया और तड़प तड़प कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे बेटा उठो ना, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा, वहां से मरकर वह बालक 99 भाव बाद गत्स कुमार के रूप में जन्म लेता है। देखिए क्या होता है। दृश्य तीसरा। अरे बहन, यह तो समझ में आया, पर उस सौतेली माता का उस बच्चे से क्या संबंध है? अरे बहन सब्र रखो, सब कुछ बताती हूँ। कालांतर में ये सौतेली माता का जीव देवकी माता के गर्भ में
गत्सु कुमार के रूप में पैदा हुआ और वहीं उस बच्चे ने सोमिल ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अरे बाप रे, तो यह बात है क्या? पर गत्सु कुमार मुनि और सोमिल ब्राह्मण के साथ इस भव में ऐसी क्या घटना हुई कि उनके पूर्व भव के वेर यहाँ जागृत हो गए? अरे बहन, अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास क्या है? टाइम मशीन। हाँ, टाइम मशीन। हाँ, तो चलो मैं तुम्हें उस घटना में ले चलती हूँ। यह बात चौथे आरे की है, जब गत्सु कुमार मुनि पैदा हुए। जब वह पैदा हुए तो वह गच्छ की तालु के समान सुकोमल थे, इसीलिए उनका नाम गत्सु कुमार रखा गया। धीरे धीरे वह बड़े होते गए। जब युवा अवस्था में पहुंचे तो उनके बड़े भाई श्री कृष्ण ने उनकी सगाई सोमिल ब्राह्मण की पुत्री सोमा के साथ तय कर दी। उसी समय नेमिनाथ भगवान का द्वारका नगरी में पदार्पण हुआ और गत्सु कुमार नेमिनाथ भगवान की वाणी सुनने जाते हैं। मथेल म्हणणं हे भव्य जीवो, ये संसार, ये जन्म मरण का दुख लगा हुआ है। तुम बोधि को प्राप्त करो और जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ो। प्रभु, आपकी वाणी सुनकर मुझे वैराग्य की भावना जागृत हो गई है। मैं माता पिता और बड़े भाई कृष्ण की आज्ञा लेकर दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे। हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख उपजे वैसा करो, धर्म के कार्य में विलंब न करो। भगवान नेमिनाथ की वाणी सुनकर गत्सु कुमार को वैराग्य आ जाता है। अरे, तो फिर उन्होंने संयम ले लिया। उनकी सगाई का क्या हुआ? क्या उन्होंने सगाई तोड़ दी? हाँ बहन, उन्होंने सगाई तोड़ दी। उनके वैराग्य भाव के आगे सबको झुकना पड़ा। बड़ी धूमधाम से उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। हे धन्य है वो आंखें जिसने वो पल देखा। हे धन्य है वो आंखें जिसने वो पल देखा। हे धन्य है वो आंखें जिसने वो पल देखा। जिसने वो पल देखा। जगा के रहूंगा। विश्लेषण नहीं करा, एग्जाम में थोड़ा वाले सीधे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करा, शॉर्टकट नहीं बता दिया। अरे बहन देखो, ये पंडित क्या कर रहा है? ये तो मुनि के सर पर गीली मिट्टी की पाल बना रहा है और उसमें धधकते हुए अंगारे रख रहा है। अरे, इससे मुनि को कितनी वेदना और पीड़ा होगी। चलो चलो, हम इस अनहोनी को करने से रोकते हैं। अरे बहन रुको, हम कुछ नहीं कर सकते। हम टाइम मशीन से ये देख रहे हैं। हम सिर्फ देख सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते। अरे बहन, मुनि के मुखमंडल की आभा तो देखो, इनके चेहरे का तेज तो देखो। अरे, हम तो इनकी पीड़ा देखकर घबरा रहे हैं और ये मुनि खुद सहन कर रहे हैं। फिर भी इनके मुख पर लेश मात्र भी घृणा या द्वेष के भाव नहीं है उस सोमिल ब्राह्मण के प्रति। तो बहन, तुम्हें कैसा लग रहा है ऐसे मुनि के दर्शन करके? धन्य है ऐसे युवा मुनि को। इन युवा मुनि की सहनशीलता को देखकर अब हमें भी छोटे छोटे परिसर में विचलित ना होकर उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अपने अपने कर्म सबको भोगने ही पड़ते हैं।
चाहे कितने ही भव क्यों न बीत जाए। धन्य है जिन शासन के ऐसे रत्न को। धन्य धन्य है जिन शासन हमें ऐसा रत्न मिला। धन्य धन्य है जिन शासन हमें ऐसा रत्न मिला। पाया गज सुकुमाल को जिन्हें जीवन धन्य किया। धन्य धन्य है जिन शासन बुद्ध में आए आकर रम जाए। प्रभु चरणों में आवे भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमति विगताय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्याकैच्छति जन सहसाग्रहीतुं बोधास्तमेव विबुधार्जितबुद्धिबोधात्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करात्वा दातासि धीरशिवमार्गविद्यमोऽसि बोधस्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधात्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करात्वा दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि दृष्टा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति चक्षु पीत्वा पयशशिखर द्युतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत् बुद्ध्वस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽस्मि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बोधस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि एषान्तरागरुचिभिः परमानुभिस्वं निर्मापिता त्रिभुवने कलयमभूतं त्वावन्त एव खलु ते नमः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बोधस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनं बलवतामपि भूपतीनामुद्यद्दिवाकरमयो कशिकापवेदं त्वत्कीर्तनात्तमैव शुभिदामुपैति बुद्ध्वस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बोधस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि
त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि अम्बोनिदोषुवितभीषणनाग्रचक्र पाटीनपीठभयदो वनवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखर स्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवत स्मरणाद्रजन्ते बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगता श्रुतजीविताशात् त्वत्पादपङ्कजरजो नृतदिग्धदेहामर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि मत्तदीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमगो दरबन्धनोतं तस्याशुनाशमुपयाति वयं पियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि स्तोत्रं स्रजं तव जिनेन्द्रगुणेर्निबध्ना भक्त्या मया रुचिरवत् न विचित्रपुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगतां नजस्रं तं मानतुङ्गमवश समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवश समुपैति लक्ष्मी बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि वीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात्
त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमालाहमपि तं प्रथमं